आप एक पैदाइशी लीडर हो, महान हो, लेकिन महानता आपको पता नहीं। आप किसी न किसी एक काम में महान हो, ये आपको पहचानना है। आप कौन से काम में महानता की हद पार कर सकते हो, कौन से काम में खुद को ऐसा झोंक सकते हो कि लोग तालियां बजाते रह जाएं। किसी काम में इस तरह खुद को निखार सकते हो जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बना देता है, तो लोग फिर उसकी पूजा करते हैं। आप सोचें किस काम में आप माहिर हो। शुरुआत में अगर किसी काम में आपको लगता है कि मैं कर तो सकता हूँ लेकिन उससे पैसे नहीं आ सकते, अगर शुरुआत में पैसा नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप धीमे धीमे उसको कोशिश करते रहो, निखारते रहो, निखारते रहो और एक ऐसा प्लेटफार्म बनाओ, ऐसा प्लेटफार्म बनाओ जहाँ पर अपने हुनर का या फिर अपने टैलेंट का कहीं किसी न किसी को बता सको कि आप ये कर सकते हो। सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफार्म है, इस पर आप अपना जो भी हुनर हो, जो भी आप कर सकते हो वो आप लोगों को बता सकते हो। शुरुआत में पैसा नहीं आएगा, शुरुआत में हर एक हॉबी का इस्तेमाल करोगे तो पैसा नहीं आता है, लेकिन निखारना पड़ता है। लगे रहोगे एक दिन पैसा आएगा। जो काम कर रहे हो करते रहो, उसमें भी बदलाव करो ताकि आप उसमें भी आगे बढ़ सको, उसमें भी आप पैसे कमा सको। लेकिन साइड में आप वो करो जो आप माहिर हो, जिसमें आप कुछ करना चाहते हो, जिसमें आप महानता की हद पार करना चाहते हो, वो करो। जैसे लता मंगेशकर ने गाना गाने को चुना और सचिन ने क्रिकेट को चुना, AR रहमान ने म्यूजिक को चुना। छोटे छोटे पॉइंट हैं, जब आप सोचोगे कि आप किस काम में माहिर हो, कौन से काम में आप माहिर हो, तो बदलाव आ जाता है। शम्मी कपूर से पहले कोई भी हीरो डांस नहीं करता था, शम्मी कपूर ने डांस करने का स्टाइल बदल दिया। कोई उन्हें सिखाता नहीं था, लेकिन वो अपने ही ढंग से थिरकते रहते थे। सोचिए, बदलाव बहुत बड़ी चीज़ है। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। इसीलिए ये सोचो कि आपकी कौन सी ऐसी छोटी सी स्किल है, या उसको कहें टैलेंट है, या यूँ कहें पैदाइशी ऐसा गुण है जो आप उसे आगे बढ़ा सकते हो। किसी को बोलने का हुनर होता है, किसी को कुछ समझने का हुनर होता है कि इनसाइड स्टोरी, यानी चेहरा देखते ही समझ जाते हैं कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, कौन क्या सोच रहा होगा, ये भी एक हुनर है। किसी को ये पसंद होता है, अलग तरीके का विज्ञान समझ में आता है, कोई ज्योतिष विद्या पसंद करता है, कोई रसायन विज्ञान, कोई भौतिक विज्ञान, कोई अलग अलग फील्ड में अपना कैरियर बना लेता है। क्यों? ये पसंद है। अगर आपको समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो फिर हाल आप वो करो जो आप कर सकते हो, वो काम करो जो आप कर सकते हो, जो आपको लगता है आप कर सकते हो। ठीक है, हर एक काम में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, किसी बड़े अचीवमेंट तक पहुंचाया जा सकता है, आप पहुंचा सकते हो। क्योंकि कोई भी एक दिन में रातों रात लीडर नहीं बनता, लीडरशिप स्किल निखारनी पड़ती है। इसीलिए अपनी महानता की हद समझो। ये महानता की हद है क्या? महानता की हद वो है जो आप हर समय करने की कोशिश करते हो, हर समय आपके दिमाग में वो गूंजता रहता है कि आपको ये करना है। जैसे मुझे दिमाग में हर समय यही गूंजता रहता है कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना है। किस तरह से करना है, ये मैं तरीके सोचता हूँ तो बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बदला जा सकता है। इसीलिए आपको बताता हूँ कि आप बदल सकते हो, क्योंकि बदलना हर व्यक्ति के वश में है। हर व्यक्ति का सबसे बड़ा एक अंकुश होता है, सबसे बड़ा एक कंट्रोल होता है कि वो खुद पर कंट्रोल कर सकता है। दूसरों पर बाद में करेगा, सबसे पहले खुद को कंट्रोल कर सकते हो। खुद को कंट्रोल कर लिया तो मतलब पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का एक दिमाग में सोच बन जाती है। इसीलिए सबसे पहले खुद को कंट्रोल करो, खुद के विचारों को कंट्रोल करो, और फिर देखो कि आप अपने कंट्रोल से दूसरों को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। ये कंट्रोल शब्द बहुत बड़ा है, इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके जो दायरे हैं बहुत बड़े हैं। आप कितना कंट्रोल कर सकते हो ये आप खुद भी नहीं जानते।
छोटी छोटी बातें हैं। आप अपने मन में सोचो कि कितना बड़ा दायरा बदला जा सकता है। सोचिए, जब क्रिकेट में सचिन ने कदम रखा था तब इस तरह के ना रिकॉर्ड हुआ करते थे और ना ही पहचान। लेकिन धीमे धीमे समय बदलता गया, क्रिकेट भी निखरता गया और सचिन भी निखरते चले गए। ये है समय। जिस जमाने में कोई भी एक्टर कोई लड़ाई, दंगा, एक्शन सीन देने में ज़्यादा फुर्तीला नहीं हुआ करता था, उस ज़माने में अमिताभ बच्चन ने आके सब कुछ बदल दिया, पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। क्योंकि एंग्री यंग मैन का एक स्टाइल आया जो कुछ भी बदलने को तैयार था। एक ऐसा किरदार अमिताभ बच्चन ने हर फिल्म में निभाया था उस समय के दौरान, जब एक हर व्यक्ति ये सोचता था कि हाँ ऐसा हो सकता है। उसके पहले रोमांटिक हीरो हुआ करते थे, ट्रेजिक हीरो हुआ करते थे, लेकिन धीमे धीमे समय बदला तो सारे हीरो एक तरह से एक्शन सीन लाने के पक्ष में हो गए, क्योंकि एक्शन सीन से व्यूज़ बढ़ने लगे, यानी फिल्में चलने लगी। अमिताभ बच्चन के आगे सारे हीरो फ्लॉप होने लगे। क्यों? क्योंकि उस दौरान जितने भी हीरो चल रहे थे अमिताभ बच्चन के पहले, वो कौन से हीरो थे? वो हीरो थे रोमांटिक। तो वो रोमांस पे फिल्में बनाते थे ज़्यादातर, जिसकी वजह से ये परिवर्तन नहीं आया। लेकिन सोचिए, जो अमिताभ बच्चन ने एक क्रांति लाई है एक्शन सीन की, वो धीमे धीमे बदलता बदलता आज की फिल्मों का एक एक्शन मोमेंट चेंज हो गया। जो आज हम लोग देखते हैं वो बदलाव आता है। सोचिए, छोटी छोटी बातें हैं, कैसे बदलाव आता है। नॉर्मल फिल्मों को आप देखो क्या परिवर्तन है, और बाहुबली को आप देखो, बाहुबली ने क्या स्पीड बढ़ाई, किस तरह से। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि सीरियल की तरह फिल्में भी बन सकती हैं, वो भी इतनी धमाकेदार। एक फिल्म को 2 पार्ट में बना के धमाल मचा दिया, वो भी ऐसा धमाल जो लोग सोचते ही रह गए कि ये बाहुबली है क्या। लोगों के दिमाग में इस तरह से छा गया कि लोगों को सोचना पड़ गया कि पार्ट 2 तो इसीलिए चल गया क्योंकि लोगों को ये जानना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सवाल सबके दिमाग में गूंज रहा था। ये तो सीरियल में होता है कि एक जगह पर सीरियल रोक देते हैं तो लोग सोचते रह जाते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस तरह से लोग सोचते हैं। लेकिन फिल्मों की भी विचारधारा बदलती, वो है बाहुबली। सोचिए, डायरेक्टर के दिमाग में किस तरह के आइडियाज़ आए होंगे, तभी इतना बड़ा सेट लॉन्च किया, इतना बड़ा स्टाइल जनता के सामने लाए। ये आप भी कर सकते हो छोटे छोटे बदलाव करके। अब सोचिए, ये महानता की हद पार कर गई, ये फिल्म महानता की हद पार कर गई। जो आज तक परंपरागत सोच चली आ रही थी फिल्मों की, उस सोच को तोड़ दिया इस फिल्म ने। आप भी सोचो कि आप जो लोग करते आ रहे हैं करने दो उन्हें, लेकिन आप उसी काम को अलग तरीके से कैसे कर सकते हो। फिल्में तो सभी बनाते हैं, लेकिन बाहुबली जैसी फिल्में नहीं बना पाते। क्यों? खर्च तो बैठता है, लेकिन वो सोच नहीं होती। ऐसा नहीं है हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं है, पैसा है लेकिन वो माइंडसेट नहीं है, सोचने का तरीका नहीं है। सोचिए, एक बार शक्तिमान आया, लेकिन शक्तिमान जैसा सीरियल दोबारा इतना पॉपुलर नहीं हुआ। क्यों? एक बार महाभारत बनी, दोबारा महाभारत जितनी भी बनी पॉपुलर नहीं हुई। क्यों? एक बार जो रामायण बन गई, उसके बाद जितनी भी रामायण बनी उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं हुई। क्यों? ये सोच का फर्क है। जो गाने पहले बनते थे वो गाने अब नहीं बनते। क्यों? सोच का फर्क है। क्योंकि एक एक गाना लिखने के लिए एक मंथन करना पड़ता है, उस सागर में डूबना पड़ता है जहाँ से मोती रूपी शब्द निकलते हैं। क्योंकि समुद्र की गहराई में डूबना पड़ता है, तब जाके वो शब्द आते हैं, तब वो गाने लिखते हैं। सोचिए, पुराने गाने आज भी सदाबहार हैं, जो आप सुनते हो, देखते हो। लेकिन आज के जो गाने हैं वो अलग हैं। हर एक गाना हिट नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ म्यूजिक सुनाते हैं, लेकिन शब्दों का पता नहीं होता। वो कौन से शब्द सेट करेंगे म्यूजिक पे, पता नहीं। सोचिए, हर एक काम को अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे ज़माना बदल गया,
अब उड़ने वाली कार, उड़ने वाली बाइक और खुद भी मशीन लगा के आदमी उड़ने की तैयारी कर रहा है। अगले आने वाले 20 साल 30 साल के बाद लोग कैसे उड़ेंगे आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। आप खुद आज आम आदमी हो, फिर भी मैं कहता हूँ 20 साल 30 साल के बाद आप खुद अपनी खुद की एक मशीन लोगे। आप मोटरसाइकिल नहीं चलाओगे, कार नहीं चलाओगे, खुद की एक वो मशीन लोगे जो आपको आसमान में उड़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप बटन दबाओगे और आप आराम से उड़ जाओगे। जहाँ भी कुछ खरीदारी करनी होगी सीधे खरीदारी करके चले आओगे। ऑफिस जाना होगा तो सीधे उड़ के पहुँच जाओगे। सोचिए, आम आदमी को पावर मिलने वाला है। 50 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, 100 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, ये कल्पना का विषय है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 100 साल बाद क्या परिवर्तन होंगे। ये धीमे धीमे परिवर्तन आता रहता है। सोचिए कितनी तेज़ परिवर्तन है। मोबाइल इंडस्ट्री में जो परिवर्तन पिछले 20 साल में आए हैं, इतना परिवर्तन दुनिया ने कभी नहीं देखे। क्योंकि नई नई खोज होती जा रही है, नए नए बदलाव होते जा रहे हैं और आप उन बदलावों को देखते जा रहे हो। बदलाव को देखते हुए खुद अपने अंदर बदलाव लाके कुछ ऐसा बदल डालो कि दुनिया आपके प्रभाव से बच ना पाए, आपके छाप से बच ना पाए और आपके तरीकों को लोग सीखने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, खुद को निखारें और चमका के हीरा बना दें, क्योंकि चमकना आपके किस्मत में है और आप खुद को सोचोगे तो आप एक हीरे की तरह चमक जाओगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मोस्ट पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।